ओके, सो कल हम लोग लूप देख रहे थे. ओके, सो लूप is used to repeat the same statement many times. Okay, so to print a number, loop program to print numbers from 100 to 50. Okay, Niharika. Yes, sir. Answer this question. Swaraj. Yes, sir. Answer बताओ इसका. For I in range, In range. in bracket, 100, comma, 50, comma, 1, -1. -1. Okay. Here step will be minus. Okay. Then print I. Okay, it will print 100 to 50 numbers. Okay, 200 to 50 numbers. Now the next program to print table of number. Okay. Yeah, Swaraj, microphone off करो. To print table of a number. Okay. Suppose हमें किसी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है. Then we use n equal to. पहले तो नंबर इनपुट लेंगे जिसका टेबल प्रिंट करना है. Enter a number. ओके, सो नंबर आपके पास आ गया n. इस n का मुझे टेबल प्रिंट करना है. ठीक है, टेबल किसका प्रिंट करना है? n का टेबल प्रिंट करना है. नाउ टू प्रिंट ए टेबल वी रिक्वायर वन लूप, है ना. i इन रेंज व्हाट विल स्टार्ट फ्रॉम दी 1. ओके, देन हमें कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है. बट द लूप स्टॉप्स वन वैल्यू बिफोर. ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? 11 लेंगे. सो ये कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा. ओके, स्टेप 1 रखना है. नाउ यू कैन प्रिंट सपोज टेबल प्रिंट करना है. देन वी कैन प्रिंट आई. आपके पास 1 है, सो वी यूज n into i. Okay, now we run this program. Enter number, suppose 5. Then here is your table. ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन चेंज इट लाइक सपोज 2 into I equal to, okay, we put comma in between, to I. Okay, like this. Okay, so 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 will be written here. ठीक है, so here is a program to print table of a number. Okay, in this form. So only table we can print directly n into I, but with some decorations
we can print like this. ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? साक्षी? नो सर। श्वेता? श्वेता? स्वराज? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 1 to 20 numbers. ओके, थोड़ा सा चेंज है. सो नाउ सम हमें कैसे करना है पहले हम लोग देखेंगे. सपोज वी हैव 1 to 20 numbers. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, up to 20. Now we calculate sum like this. Okay, कैसे करेंगे? So initially what we have, that we start that sum equal to 0. Okay, just assume करना है. Okay, just assume it कि suppose ये क्या है आपके पास, there is a train of the numbers. Okay, it's a train of numbers. Okay, so ये ट्रेन है नंबर्स का. कंटिन्यू ऐसे. ओके, देन ये कनेक्टेड है. नाउ सपोज ओके, सो कंटिन्यू लास्ट एंड इट्स योर लास्ट नंबर इन अ ट्रेन. नाउ कोई पर्सन है सपोज यहाँ पर क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है. ओके, और उसका टास्क है कि उसको क्या करना है, जो बोगीज के ऊपर नंबर्स हैं सब नंबर्स को प्लस करना है. आफ्टर क्रॉसिंग द ट्रेन उसको बताना है कि फाइनल टोटल कितना है. ओके, नाउ साक्षी बताओ कैसे करेगा? नो आइडिया. सपोज तुम ही खड़ी हो बोगी पर क्रॉसिंग पर, कैसे करोगी? तो 1 by 1 ऐड करूंगी. हाँ, सो इनिशियली व्हाट यू हैव, सम इक्वल टू 0. ओके, ठीक है. फिर अब आप क्या करोगी, जैसे ही नंबर आपको 1 मिला, ओके, आप किसके साथ प्लस करेंगे? किसके साथ? 0. 0 के साथ. ओके, सो 0 प्लस 1. ओके, और ये 0 क्या है, सम है. सो अब सम कितना हो गया? 1 हो गया. 1. ठीक है, देन नेक्स्ट बोगी आया 2. नाउ व्हाट यू विल डू? 1 plus 2. 1 plus 2. ओके, सो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी, दैट इज सम प्लस 2. ओके, और ये जो सम था ये कितना है, 1 है. ओके, सो यहाँ पर 1 प्लस आप क्या करेंगे, 2 करेंगे. ठीक है, सो 1 plus 2 व्हाट विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका? 3. 3 हो 3. जाएगा. ठीक है, सो नाउ सम इक्वल टू 3. नेक्स्ट नंबर आया सपोज 3. ओके, इस 3 के केस में अगेन आप क्या करेंगे, सम इक्वल टू मतलब सम की न्यू वैल्यू, जो भी सम के पास है उसमें न्यू नंबर ऐड करना है. ओके, सो सम के पास क्या था, 3 था. ओके, सो 3 plus 3. नाउ यू विल परफॉर्म 3 plus 3. ओके, so the new value of the sum will be sum equal to what, 6. 6. Okay, the next number 4.
सो 4 को आप क्या करेंगे, अगेन सम इक्वल टू sum plus 4. Now what is the value of the sum? Previous value, that is 6. So now you will perform 6 plus 4 and the new value of the sum will be, what it will be? Sum equal to 10. 10. 10. ठीक है. So in the same way, जब लास्ट नंबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, then the sum have the last final total. ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. Okay. So in the same case, now अब हमें क्या करना है, sum equal to, that we use s equal to 0. Okay, s equal to 0, it means the sum equal to 0. Okay, now we start loop for I in range 1 to 21. Okay, because the loop stops one value before. So now we'll perform s equal to s plus I. Now I क्या है, आपका ट्रेन है. Okay, it contains one number at a time. So I initially क्या होगा, when the loop runs, the initial value of the I will be 1 and the sum equal to 0. So when the loop run first time, then the s contain 0 and I contain 1. Okay, so 0 plus 1, it will add 1. When the loop again execute, then the value of the I becomes 2. Okay, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. Then sum क्या है, already the previous value is 1 plus 2. Okay, so it will add like this. In the last we print outside of the loop. Okay, हम कहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं. हम कहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, इस फॉर लूप के जस्ट नीचे प्रिंट करें, मतलब इन द सेम लाइन. Okay, there is no space. It means this statement is outside of this for loop. But initially s equal to 0, first statement ये execute होगा, second statement ये execute होगा, and the third will execute print. Okay, so यहाँ पर हम लोग लिखेंगे that sum equal to s. Okay, so when we run this program, then we find sum equal to 210. ठीक है, it's okay. इसमें डाउट है? इसमें डाउट है? No, sir. श्रीनिवास, राजदीप, Yes, sir. any doubt? No, sir. Tabassum? No, sir. No, sir. Okay. Now, the next program is program to print sum of 1 to 20 numbers, 1 to 20 odd numbers or even numbers. Program to print sum of 1 to 20 even numbers. Okay, so what we will do, the numbers starting with 1 to 21. Okay, 1 to 20. Okay, now before add हमें करना है, बट हमें क्या करना है, ओनली इवन नंबर्स को प्लस करना है. ओके, सो सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, okay, like 20. Okay, so हमें करना क्या है? Suppose ये ट्रेन क्रॉस हो रही है, so in the train it's crossing, हमें चेक करना है that number is even or odd. Okay, तो जैसे नंबर 1 मिला, before add into the s, we'll check that this number is even or odd. ठीक है, और ये नंबर किसके पास है? आई के पास है. किसके पास है? आई के पास है. Okay, so I contains initially one number, then number 2, number 3, number 4, number 5, depend on the loop. Okay, so loop आपका कैसे रन हो रहा है? So initially okay, I will pick the first value. ठीक है, then it check with this value. If I less than this value, okay, ये value true हुआ, then it will enter into loop body. In case of true, okay, जैसे ये complete हो जाता है, then again it will check with the next value. इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहता है. ठीक है, so initially I 1, so before add into the s, we check if I mod what 2 equal to 0, it means the value of I is even. ठीक है, suppose ये condition satisfy होता है, then we can say that the value of I is even. Okay, if the value of I is even, then we can add into the s, otherwise we will not add. ठीक है, so check the indentations. ये देखो, if किसके अंदर है? for के अंदर है, और ये किसके अंदर है? इस if के अंदर है. Okay, so it will add only when this condition satisfy. This condition is true, then we'll add only, otherwise we'll not add. ठीक है, so in case of I equal to 1, this condition will be false, then the system will continue to the next loop. Okay, in the next loop the I contain 2, then this condition will satisfy, then you will add s equal to s plus 2. ठीक है, so पहले राइट साइड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन इट विल असाइन अ न्यू वैल्यू टू s. ठीक है, ये क्लियर है? इसमें डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, the next thing, program to print sum of 1 to 20 even numbers and odd numbers separately. ठीक है, program to print sum of 1 to 20 even numbers and odd numbers. Okay, so यहाँ पर हमें क्या करना है? There are two sums, sum of even numbers and sum of odd numbers. Sum of even numbers, sum of odd numbers. ठीक है, now so if we use sum even, okay, we can use sum odd equal to 0. Okay, so sum even, when this condition satisfy, then we can use sum even, because we know this. Else, okay, so there are two sums plus I.
Okay. So sum odd equal to sum odd plus I. So if the number is even or odd, so initially the number is odd, so it will add into the sum odd. If the number is even, then it will add into this part. Number 3 will add into this part. Number 4 will add into this part. 5 in this part. 6 in this part. Okay. So in this way, we have separately even numbers and odd numbers. The sum of even numbers and sum of odd numbers separately. Okay. So we can print the sum even, print sum of even numbers okay, sum of odd numbers, we can use this separately. ओके ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर है, इस लूप के बाहर है. ओके इट्स अ पार्ट ऑफ द लूप, ये आपका लूप है. सो लूप के अंदर इफ है और इफ के अंदर सम इवन है. ओके नाउ ये क्लियर. नाउ वी कैन रन दिस. Okay. Any doubt? इसमें डाउट है? ठीक है. Now next program we'll see nested loop. Okay, so the nested loop it means loop inside another loop. Okay, a loop inside another loop. Now tell me, suppose for I in range 1 to 5. Okay, if you use another loop inside print I equal to I comma j equal to j. Okay, so now tell me what will be the output. Suraj, Suraj, Suraj आउटपुट बता पाओगे? Yes, sir. आउटपुट इतना नहीं समझा सर. ओके कौन ट्राई करेगा? सर दोनों में कॉमन होंगे, क्या? आई वाले में और जे वाले में. देखो लूप के अंदर लूप है. जैसे आपका सपोज इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं. ठीक है, सपोज ये आपका ओवर हो गया. ठीक है, 1 to 20 आवर्स आपके बॉल हैं और ये आपकी बॉल हो गई सपोज. ओके 1 to 7. Okay, now what it will print over
देन बॉल। समझ में आ रहा है क्या मीनिंग दे रहा है इसका? ट्वेंटी ओवर्स करना है, इन अ 1 आवर आपको कितने 6 बॉल थ्रो करना है। ओके, सो व्हेन द ओवर इक्वल टू 1, देन द बॉल विल स्टार्ट 1 to 6. Okay, if you run this program, we execute this one. Now you see, then after that over to ball 1. दिख रहा है? यस सर। ओके, सो इसमें हो क्या रहा है कि आपके आउटर वैल्यू, ओके, जो भी आपका आउटर है, ओके, सो फॉर द आउटर वैल्यू the inside loop runs at least 6 times. Okay, so वो कितने टाइम रन होगा? 6 टाइम रन होता है, ठीक है। सो इस लूप के लिए इसकी एक सिंगल वैल्यू के लिए, ओके, ये कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम रन होगा। ओके, जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी देन इट विल रन अगेन 6 टाइम। जैसे इन वॉच टाइम अपना, ठीक है। सो हमारे पास क्या होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। इनसाइड 1 आवर, inside 1 hour there are 60 minutes. Okay, within minutes there are 60 seconds. So यदि हम लोग यहाँ पर मिनट्स के लिए बनाएं m, ओके, इट्स योर मिनट, सो इट्स योर 61. ओके, देन सेकेंड्स, सेकेंड्स आपके कितने? ये भी 61. सो फॉर ईच मिनट द सेकेंड विल रन अप टू 60 टाइम। फिर जैसे मिनट चेंज होगी, मिनट 2, then the second will again run for the 60 times. समझ में आ रहा है? नेस्टेड लूप। ये क्लियर है क्या? डाउट है? बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। डाउट है? यस सर। क्या? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देखो ऐसे रन होता है, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि सपोज ये लूप है, ठीक है। ये क्या है आपका? आई। सपोज इनिशियली आई इक्वल टू 1। ओके, सो ये आपका आउटर लूप है। इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन होती है आपकी, सपोज आई लेस देन 10। ओके, ये कंडीशन सपोज ट्रू होगी। ओके, सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी विल एंटर इनटू द अनदर लूप। यहाँ पर भी क्या है? एक और लूप है। ओके, एंड द लूप विल स्टार्ट लाइक j equal to 1. Okay, so k equal to, okay, so here will be condition, यहाँ कंडीशन होगी। ओके, ये कंडीशन सपोज ट्रू होगी, सो देर इसकी भी एक लूप बॉडी है। ओके, एंड देन इट विल कंटिन्यू। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये फॉल्स होगा, ओके, देन इट विल कंटिन्यू विद द आउटर लूप कंडीशन लाइक दिस। ओके, किस केस में? इन केस ऑफ फॉल्स। सो लूप
10, ओके, देन k इक्वल टू 1, ये कितने टाइम चलेगा, i इक्वल टू 1 के लिए 10 टाइम चलेगा। जैसे ही 10 टाइम फॉल्स होगा, लास्ट में एग्जिट होगा, देन इट विल कंटिन्यू विद द आउटर लूप। नाउ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, फॉर द 2 अगेन 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, देन इस 2 के लिए फिर से ये लूप 10 टाइम चलेगा। मतलब लूप के अंदर लूप है, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, 10 टाइम चल रहा है। ठीक है, सो ये लूप है और इस लूप के अंदर ये लूप है। कुछ क्लियर है? नहीं, अभी भी डाउट है? नो सर, हो गया क्लियर। अदर्स? साक्षी? सर मैंने ही बोला क्लियर हो गया। ओके, निहारिका? यस सर। डाउट है? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। सो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, हम लोग जैसे अपना मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें ओवर्स होते हैं, 20 ओवर्स थ्रो करना है। सो फॉर 1 आवर जो बॉल वाला लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। ओके, सो अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो आउटर लूप है, आउटर लूप इट मीन्स ये आपका ओवर वाला लूप है, ओके, और ये आपका बॉल वाला लूप है जो अंदर है। सो और की 1 वैल्यू के लिए ये लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। ओके, सपोज 20 आवर्स का मैच है, सो ओवर इनिशियली आपका स्टार्ट हुआ सपोज 1, ओके, देन द लूप विल रन फॉर दिस 6 टाइम, अंदर वाला लूप 6 टाइम चलेगा। ओके, ये लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम विथ ओवर इक्वल टू 1। फिर जैसे ही 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, देन द ओवर विल चेंज। नाउ और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, सो अब 2 के लिए फिर से अगेन ये लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। ओके, सो इन द सेम केस जब तक ये 20 टाइम्स कंप्लीट नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू टू 6 टाइम फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आवर, फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आवर। ठीक है, ये 6 टाइम रन होगा। ओके, ठीक है, सो इट्स योर नेस्टेड लूप। हमने किसके लिए बताया था, सपोज हमारे पास 2 मिनट्स हैं, ओके, 2 मिनट्स हैं और मुझे क्या करना है, 60 सेकेंड्स प्रिंट करना है, सेकेंड्स प्रिंट करना है। ओके, सो ये आपकी मिनट्स हो गई, ओके, और ये आपके सेकेंड्स हो गए। सो हर एक मिनट्स के लिए क्या होगा, लूप कितने टाइम रन होगा, अंदर वाला लूप कितने टाइम रन होगा, 60 टाइम रन होगा। ओके, सो ये लूप है आपका 60 टाइम रन होगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, सो मिनट इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वल टू 1, मिनट 1, सेकेंड 2। ओके, जिससे आपने वो देखा होगा ना, वो डॉट वाली सेकेंड से इंक्रीज होते रहते हैं, डिजिटल लॉक। ओके, सो यहाँ पर 1 होता है, राइट साइड में आपके पास सेकेंड्स होंगे, स्टार्टिंग में आवर होगा, तो 11 प्लस 20 सेकेंड्स अब देखेंगे तो सेकेंड्स से इंक्रीज होते रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 60। जैसे 60 क्रॉस हो गया, देन क्या होगा, आपका मिनट्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे स्पीडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ी का, 2 व्हीलर, स्कूटी, 4 व्हीलर जो भी है। ओके, सो इनिशियली क्या होता रहता है, आपके मीटर्स का जो स्पीडोमीटर है लास्ट वाला वो इंक्रीज होता रहता है, 1 2 3 4, मतलब 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स। जैसे ही वो 10 क्रॉस होता है, इस साइड का किलोमीटर का एक आपका जो स्पीडोमीटर है, जो निडल है, वो क्या हो जाती है, 1 इंक्रीज हो जाती है। ओके, उसकी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ओके, बाकी हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय। ओके, बाय।